विलायत न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। गज़ा पर हमले ना रुके तो इसराइली कश्तियों को बनाएंगे निशाना। यमन को अमेरिका की धमकियों का कोई खौफ नहीं। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन मोहम्मद अली अल हौसी ने इसराइल की हिमायत में मुज़ाहिमती तहरीक और ईरान को अमेरिका की जानिब से दी गई धमकियों पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें अमेरिका की धमकियों की कोई परवाह नहीं है। मोहम्मद अली अल हौसी ने कहा कि इस मुल्क की मुज़ाहिमती क़ुव्वतें अब भी दीगर मुज़ाहिमती तंजीमों के साथ मरबूत हैं। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन ने कहा कि किसी भी अरब मुल्क ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में कदम नहीं रखा। उन्होंने कहा, मुज़ाहिमती सफ़ में शरीक हमारे अजीज़ लोगों को किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मुजाहिदीन के साथ होना बहुत बड़ी शराफत और नेमत है। अल हौसी ने ज़ोर देकर कहा कि यमन अमेरिकी धमकियों की परवाह नहीं करता, क्योंकि जिन हथियारों से यमन पर बमबारी की जा रही है वो अमेरिकी हैं। हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जंग की कमान अमेरिका के हाथों में है। ऑपरेशन रूम में अमेरिकन अफसरान मौजूद हैं। गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को ही यमन के वज़ीर आज़म ने गज़ा के ख़िलाफ़ इसराइली जराइम को रोकने की अपील करते हुए कहा था कि अगर सहयूनी जराइम ना रुके तो हम बहीरे अहमर में इसराइली कश्तियों को निशाना बनाएंगे। यमन की कौमी सोल्यूशन हुकूमत के वज़ीर आज़म ने धमकी दी थी कि यमन बहीरे अहमर में सहयूनी हुकूमत के जहाज़ों को निशाना बनाएगा। अब्दुल अज़ीज़ बिन हफ्तूर ने इस सिलसिले में ताकीद करते हुए कहा था कि सना गज़ा में होने वाले कत्ले आम के ख़िलाफ़ अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुज़ाहिमती तंजीमों के साथ है और उनकी मदद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर गज़ा पर हमला जारी रहा तो जवाब में बहीरे अहमर में सहयूनी हुकूमत के जहाज़ों पर हमला किया जाएगा। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। कौमी, बैनुल अक़वामी और आलमी इस्लाम की अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।